कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तों, मेरे भोलेनाथ की दानवीरता की कथाएं वेद पुराणों ने सदा से बखानी है। चाहे भस्मासुर को वर देना हो, चाहे रावण को लंका, चाहे ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देना हो, और चाहे श्री हरि विष्णु को माता लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान करना हो, वेद पुराण ऋषि मुनि भोलेनाथ की दानवीरता की कथाएं करते थकते नहीं हैं। तो आइए आज इस भजन के माध्यम से मैं भी आपको भोलेनाथ की दानवीरता की कुछ कथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने मात्र से हमारे जन्म जन्म के पापों का समूल नाश हो जाएगा। तो भगवान शिव के चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। भोला दानी है वरदानी, भोला दानी है वरदानी, कब किसको क्या वर दे जाए। आ भगता वेदों की हम पावन गाथा तुमको सुनाए। कानन में बिच्छू के कुंडल, हाथन में डमरू और कमंडल। भक्तजनों, मेरे भोलेनाथ का पावन स्वरूप है ही ऐसा। केशों से गंगा धार बह रही है, माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में काले नाग फुफकार रहे हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल हैं, तन पे शमशान की भस्मीभूत रमाई हुई है, और ओढ़ी है तो मृगछाला। खाने में खाते हैं भांग धतूरा, और हाथों में धारण करते हैं डमरू और कमंडल। स्वयं फकीरी हाल रहते हैं, और दर पे आने वालों को माला माल कर देते हैं। भक्तों, मेरे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि एक लोटा गंगा जल, कुछ बेल पत्री और चंदन के तिलक से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्तजनों की भव सागर से नैया पार कर देते हैं। कानन में बिच्छू के कुंडल, हाथन में डमरू कमंडल, केशों में गंगा की धारा, तन पे भस्मी भूत को धारा। औघड़ योगी ये महायोगी, इन चरणों में शीश नवाए। पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुनाए। लो सुन लो भस्मासुर गाथा, वेदों की वाणी जो सुनाता। भक्तजनों, मेरे भोले भंडारी की पहली दानवीरता की कथा है दैत्य भस्मासुर की। भक्तजनों, दैत्य भस्मासुर अत्यंत बलशाली था और सदा उत्पात मचाता रहता था। अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। ऐसी घनघोर तपस्या कि तीनों लोग उसकी तपस्या से कांपने लगे।
भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उसे वर देने जैसे ही जाने लगे, सभी देवी देवता उनकी शरण में आए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस दैत्य को वरदान नहीं देना। आपका वरदान पाते ही यह और बलशाली हो जाएगा और तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाएगा। और इधर देवराज इंद्र, उसे तो भय था कहीं वरदान प्राप्त करने के बाद वो स्वर्गाधिपति तो नहीं हो जाएगा। ये सोचकर बार बार शिव से प्रार्थना करते। लो सुन लो भस्मासुर गाथा, वेदों की वाणी जो सुनाता, देख तपस्या उसकी भारी, वर देने को चले त्रिपुरारी। देवता शिव को फिर समझाते, प्रभु वर इसको न देने जाए, पावन गाथा तुमको सुना, पावन गाथा तुमको सुनाए। शिव शंकर बिल्कुल ना माने, वर देने की असुर को ठाने। भक्तजनों, देवों की प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने उन्हें समझाया कि हे देवी देवताओं, कोई यदि मेरा तप करता है, सच्चे मन, सच्चे हृदय, सच्ची भक्ति से करता है, तो मुझे उसे वरदान तो अवश्य देना होगा। देखो, इस दैत्य ने कितनी घनघोर तपस्या की है, खाना पीना छोड़ योग मुद्रा में कितने ही हजार वर्षों से ये मेरा तप कर रहा है और मैं इसके तप से अति प्रसन्न भी हूँ, अतः मुझे इसे वर देने जाना ही होगा। यह कहकर भोलेनाथ असुर के सन्मुख पहुंचे, उससे वर मांगने को कहा तो वो वर में मांगता है कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर होने का वरदान दीजिए। प्रभु उसे समझाते हैं, नहीं नहीं, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, जो संसार में आता है उसे अवश्य जाना होता है, अतः कोई और वर मांगिए। शिव शंकर बिल्कुल ना माने, वर देने को असुर को ठाने। मुझको भगवन ये वर देना, अजर अमर मुझको कर देना। ये सृष्टि के नियम उलट है, शिव शंकर थे ये समझाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। तो फिर ठीक है भोले सुन लो, मांगता जो वर मुझको दे दो। राक्षस ने कुछ देर मन में विचार किया और फिर भोलेनाथ से बोला, ठीक है भोलेनाथ, यदि आप मुझे अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो अब मैं जो वरदान मांग रहा हूँ वो तो आपको मुझे देना ही होगा। तो मुझे यह वर दीजिए प्रभु कि मैं जिस प्राणी के सिर पर अपना हाथ रख दूं वो तत्काल रूप से भस्म हो जाए, अर्थात जलकर राख हो जाए। मेरे भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं भक्तों, न सोचा न विचारा और उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि तत्काल प्रभाव से तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। अब राक्षस के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या कुटिलता आ रही है, आइए सुनते हैं। तो फिर ठीक है भोले सुन लो, मांगता जो वर मुझको दे दो। मैं जिसके सिर हाथ धराऊं, मैं तत्काल भस्म कर जाऊं।
बोला तथास्तु शिव शंकर ने, राक्षस को वर ये दे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जैसे ही शंकर जाने लागे, भस्मासुर पीछे था भागे। भक्तजनों, मेरे भोले भंडारी जैसे ही वरदान देकर अपने कैलाश को वापस आने लगे कि तभी राक्षस मुस्कुराता हुआ उनके मार्ग में आ गया। बोला, भगवन जाते कहाँ हैं? क्या आपने जो मुझे वर दिया है यह फलीभूत होगा भी कि नहीं? इसे आजमाने का अवसर तो दीजिए। शिव जी उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। भक्तों आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देख रहे हैं और राक्षस कहता है, प्रभु अब मैं अपना हाथ आपके सिर पर रखने जा रहा हूं। यदि आपके वरदान में सच्चाई है तो आप तत्काल रूप से भस्म हो जाएंगे। जैसे ही राक्षस हाथ रखने चला कि भगवान आगे भाग लिए। जैसे ही शंकर जाने लागे, भस्मासुर पीछे था भागे। वर तुम पर मैं आजमाऊंगा, तुमको राख बना जाऊंगा। शिव भोले के प्राण थे भक्तों, देखो फिर संकट में आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। विष्णु जी के सन्मुख आए, उनको सारी बात बताए। राक्षस से जान बचाकर भोले शंकर वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु के सन्मुख आए और त्राही त्राही कर अपने प्राणों की रक्षा का वरदान मांगने लगे। जब श्री हरि विष्णु ने सारी बात जानी तो भोले शंकर के भोलेपन पर मन ही मन मुस्कुरा दिए और बोले, हे भोलेनाथ किसको क्या वर देना है, देने से पहले विचार तो कर लिया कीजिए। विष्णु जी ने शिव के प्राण की रक्षा हेतु एक उपाय सोचा। मोहिनी का रूप धरा, राक्षस के सन्मुख पहुंची, उसे रूप जाल में मोहित कर उसको अपनी ताल पर ताता थैया कर नचाने लग गईं। विष्णु जी के सन्मुख आए, उनको सारी बात बताए। मोहिनी रूप हरि ने धारा, राक्षस हैरान हुआ था बेचारा। अपनी ताल पे वो राक्षस को देखो नाच नचाती जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मोहिनी हाथ को सिर पर राखे, राक्षस भी ऐसा कर जाए। मोहिनी के रूप जाल में संमोहित होकर असुर जैसा जैसा मोहिनी नाचती वैसा ही नाचता जाता, क्योंकि उसे मोहिनी से विवाह जो करना था। और मोहिनी की शर्त थी कि जैसा जैसा वो नाचेंगी, यदि वो वैसे वैसे ही नाचता गया तो वो उससे विवाह अवश्य कर लेंगी। मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसका अनुसरण करते हुए राक्षस ने भी जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भगवान भोलेनाथ के वरदान अनुसार तत्काल भस्म हो गया।
भोले शंकर ने मोहिनी स्वरूप की जय जयकार करी और उनका अनेक अनेक धन्यवाद किया। श्री हरि विष्णु अपने असली स्वरूप में आए और दोनों ने एक दूसरे को शीश नवाए। तो देखा आपने किस तरह मेरे भोलेनाथ ने अपने ही प्राणों को संकट में डाला। अब आइए आपको सुनाता हूँ भोलेनाथ और रावण की कहानी। मोहिनी हाथ को सिर पर राखे, राक्षस भी ऐसा कर जाए। वर के कारण भस्म हुआ था, शिव शंकर का प्राण बचा था। शिव शंकर ने मोहिनी चरणों, देखो भक्तों शीश नवाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। अब सुन लो रावण की कहानी, ऋषि मुनियों ने जो है बखानी। एक समय की बात है भक्तों, माँ गौरा ने देखा महालक्ष्मी सोने चांदी के बने महलों में रहती है। हीरे मोती अनेकानेक जेवरात पहने रहती है। माँ गौरा ने भोलेनाथ से हट की कि हे भोलेनाथ, मैं इस वन में रह रहकर तंग आ गई हूँ। मेरे लिए भी स्वर्ण से निर्मित एक सुंदर सी नगरी का निर्माण कीजिए, जिसमें मैं शान से रहा करूंगी। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, महलों में रहना हमारे भाग्य में नहीं है। परंतु पार्वती थी कि हट करती जाती थी। सो भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बुलाकर सोने की लंका नामक नगरी तैयार करवाई। गृह प्रवेश हेतु रावण रूपी प्रकांड पंडित को बुलवाया और गृह प्रवेश के पूजा से इतने प्रसन्न हुए कि उसी से पूछने लगे, हे रावण, तुझे दक्षिणा में भला क्या चाहिए? अब सुन लो रावण की कहानी, ऋषि मुनियों ने जो है बखानी। गौरा के हित नगर बनाया, रावण पूजा को बुलवाया। बोले शंकर दक्षिणा में, रावण तुमको क्या दे जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। आप यदि चाहते हैं देना, सोने की लंका मुझको देना। रावण ने भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाया और आदर सहित बोला, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे द्वारा कराई गई पूजा से इतने प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे दक्षिणा स्वरूप यही सोने की लंका दान में दे दीजिए। भोलेनाथ ने एक पल को भी सोचा ना विचारा, तथास्तु कहकर माँ गौरा के लिए बनाई हुई सोने की लंका रावण को दान में दे दी। और इतना ही नहीं, उसे यह भी वरदान दे दिया कि वो जहां चाहे इस नगरी को ले जा सकता है। उधर जब माँ गौरा को ज्ञात हुआ कि उनके लिए निर्मित सोने की लंका रावण को दान में दी जा चुकी है, तो वो क्रोधित क्या होती, मन ही मन अपने भाग्य पर रोती रही। और भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे, गौरा, मैंने तो पहले ही कहा था कि महलों में रहना हमारा प्रारब्ध नहीं है। और इधर गौरा क्या कहे क्या ना कहे, और उधर रावण बोल रहा है, भगवान शंकर की। आप यदि चाहते हैं देना, सोने की लंका मुझको देना। शिव तत्काल ही वर दे दीना,
रावण ने लंका ले ली ना, जय शंकर की रावण बोला, शिव के मंत्र वो गाता जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। ब्रह्मा को वेद दिए हैं सारे, विष्णु बनाए पालनहारे। देखा आपने भक्तों किस तरह मेरे भोले भंडारी दर पे आने वालों को, शीश नवाने वालों को माला माल कर देते हैं। भक्तों, मंथन के समय जब विष निकला तो सारी सृष्टि में हाहाकार होने लगा। भोलेनाथ आगे आए, अपने कंठ में विष को बसाया और नीलकंठ भगवान का नाम प्राप्त किया। जब वेद निकले तो समस्त वेद ब्रह्मा जी को दे दी। महालक्ष्मी निकली तो वो विष्णु जी के वाम अंग बिठा दी। ऐरावत हाथी निकला तो उसे इंद्र को दे दी। उच्चई श्रवा घोड़ा भी इंद्र को ही दे दिया। इस तरह दानवों और दैत्यों को बराबर रूप से सभी चीजें बांट दी और अमृत का पान तो देवताओं को करा दिया। ऐसे भोले भंडारी, ऐसे भोलेनाथ जिनकी दानवीरता का सानी तीनों लोकों में कोई नहीं है, ऐसे भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। सच्ची प्रेम, श्रद्धा और लगन से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा को वेद दिए हैं सारे, विष्णु बनाए पालनहारे। देवों को अमृत था दे दीना और हलाहल खुद पी लीना। ऐसे औघड़ दानी को हम आओ चंदन तिलक लगाए।